हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म केटी एकेडमी पर। आज की वीडियो में 9th और 10th क्लास की साइंस के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंसिडर करने वाले हैं। दैट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, रासायनिक समीकरणों का संतुलित करना। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इसलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे दो मेथड से, एक डायरेक्ट मेथड होगा और एक कॉम्प्लिकेटेड, एक थोड़ा सा लेंदी मेथड होगा जो कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट मेथड से। देखिए, इस मेथड को सॉल्व करने का जो रामबाण है आपके पास वो है कि आपको जब भी कोई इक्वेशन मिलेगी उसको सॉल्व करने के लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना है। दैट इज आपको एक सीरीज फॉलो करनी है। मतलब आपको पहले मेटल्स को बैलेंस करना है, फिर उसके बाद नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। जब आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो उसकी वजह से जो सीरीज, जो पूरी इक्वेशन होगी वो इजीली बैलेंस हो जाएगी बिना किसी गलती के। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास मैग्नीशियम नाइट्राइड है, देन H2 से रिएक्ट करवा रहा हूं जब मैं उसे, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH3 जो कि अमोनिया, ये फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, तो उसको फॉलो करते हैं रामबाण जो हमारे पास है। तो मेटल्स को पहले बैलेंस करेंगे। मेटल्स क्या है इसमें, मैग्नीशियम। दोनों साइड देखिए, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 3 है। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि 1 को 3 बनाना है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मेरे मैग्नीशियम बैलेंस हो गए, मैग्नीशियम यहाँ पे 3, मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, नॉन मेटल्स को बैलेंस करूंगा। नॉन मेटल क्या है इसमें, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है और इस साइड देखता हूँ नाइट्रोजन मेरे पास 1 है। तो एक नाइट्रोजन को 2 नाइट्रोजन बनाने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि भैया किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो अचीव करना है, जैसे कि मेरे को यहाँ पर 2 नाइट्रोजन अचीव करने थे और जितने पहले थे उससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका वही आएगा जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 को डिवाइड करा जब 1 से, तो 2 आएगा। देखिए, जब आपने नाइट्रोजन को भी बैलेंस कर दिया है तो आप दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे जाओगे और मेटल को देखो कहीं वो इम्बैलेंस तो नहीं हो गए। शुरू के एग्जांपल्स में, शुरू के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको ये करना पड़ेगा रिपीटेडली, ताकि बाद में आप बिना रिपीट करे इस प्रोसेस को आगे मूव कर सको। मैंने नाइट्रोजन को करा बैलेंस, तो मैं दोबारा से मैग्नीशियम को देखूंगा, मैग्नीशियम 3 बैलेंस, नाइट्रोजन 2 बैलेंस। अब चलते हैं अगले पे, दैट इज ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में ये 3 भी है। 3 2 6, तो 6 ऑक्सीजन इधर है और यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो इसको देखिए, मैं 6 बनाने के लिए क्या करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैं दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे जाऊंगा, मैग्नीशियम 3, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन को देखूंगा 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन तक बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन यहाँ देखिए, 6 2 12 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए 3 2 6 हाइड्रोजन, 2 3 6 हाइड्रोजन, मतलब 6 6 12 हाइड्रोजन यहाँ है और 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो मीन्स ये पूरी इक्वेशन जो है बैलेंस हो गई है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक बेसिक और एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि और क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो कोई इशू ना हो। दैट इज सेकेंड इक्वेशन। कॉपर ऑक्साइड को जब मैं अमोनिया से रिएक्ट करवाता हूँ तो कॉपर प्लस नाइट्रोजन गैस NH2 वाटर फॉर्म होता है। तो मैं कैसे इसको बैलेंस करूंगा, सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। मेटल्स को पहले बैलेंस करूंगा। मेटल क्या है इसमें, कॉपर। अब कॉपर को देखिए, यहाँ पर कॉपर 1 है, यहाँ पर कॉपर 1 है, अब तक ये बैलेंस्ड है। अब मैं मूव करूंगा हमारे नॉन मेटल पर, दैट इज नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिए 2 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब 1 था तो 1 को 2 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोबारा से मैं देखूंगा अपने कॉपर को, कॉपर 1 बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन 2 बैलेंस्ड। अब जाइए ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बैलेंस्ड है। नेक्स्ट हाइड्रोजन देखिए, 2 3 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। जब ये 2 हाइड्रोजन और वो 6 हाइड्रोजन है तो मैं इसको 2 को 6 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 2 6 हाइड्रोजन हो गए। अब दोबारा से फर्स्ट स्टेप पर जाऊंगा, 1 कॉपर मेटल चेक किया, 2 नाइट्रोजन बैलेंस्ड। देन ऑक्सीजन चेक करूंगा, 1 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, इम्बैलेंस हो गया ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। 3 ऑक्सीजन थे यहाँ पर मेरा 1 ऑक्सीजन, तो मैं 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को दोबारा से फर्स्ट स्टेप पे फॉलो करना है और मेटल देखने हैं। मेटल 3 कॉपर हो गए, यहाँ पर 1 कॉपर है, तो मैं
कॉपर को बैलेंस करूंगा। 3 कॉपर है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब दोबारा से चेक करूंगा, कॉपर 3 हो गए हैं, कॉपर 3 हो गए हैं। नाइट्रोजन चेक करूंगा, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, इधर भी 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन चेक करूंगा, 3 ऑक्सीजन, और यहां पर भी देखिए 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन चेक करूंगा, 3 2 6 हाइड्रोजन, 3 2 6 हाइड्रोजन। मींस ये इक्वेशन जो है पूरी बैलेंस हो चुकी है। इनिशियली आप इसको पेंसिल यूज कर सकते हो, अगर आपको इरेज करना पड़े, बहुत रेयर केसेस में आपको इरेज करना पड़ेगा, लेकिन पेंसिल यूज करोगे तो एरर के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये था फर्स्ट मेथड जो हमें यूज करना है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस में। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकंड मेथड। तो चलिए अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, जो कि कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। थोड़ा सा लेंथी मेथड है, लेकिन इससे एक्यूरेसी बढ़ जाती है और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को करने में आसानी होती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जिससे मेरे पास इक्वेशन है, मेरे पास मीथेन है, तो मैंने उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाऊंगा तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होगा। बहुत सिंपल सी इक्वेशन लगती है देखने में। अब देखते हैं ये कैसे बैलेंस होगी। तो इसमें आपको क्या करना होता है, दूसरा तो तरीका है, इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें हर जो मॉलिक्यूल होगा उसके आगे आप ए बी सी डी लगा देते हो, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, इनको आप लिखते हो अलग से कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे कि कार्बन है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा लिखता हूँ ताकि बोर्ड का यूज हो सके। कार्बन है, उसके बाद मेरे पास हाइड्रोजन है, मेरे पास ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं बेसिकली ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है लेफ्ट साइड में कितने हैं और राइट साइड में कितने हैं, इस ऐसी इक्वेशंस फॉर्म करूंगा और कुछ नहीं। तो देखिए क्या है, कार्बन कितने हैं, कार्बन 4 कार्बन है और नहीं है। 4 कार्बन किसके साथ है, ए के साथ, 4a, ठीक है, और कार्बन नहीं है, नहीं। तो इक्वल करूंगा राइट साइड में जो है, राइट साइड में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, किसके साथ, सी के साथ, तो 1c, एज सिंपल एज दैट। अब आगे देखिए, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कितने 10 है, किसके साथ, ए के साथ, तो 10a, और कोई हाइड्रोजन नहीं है तो अब मैं राइट साइड मूव कर जाऊंगा, इज इक्वल्स टू, राइट साइड में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, किसके साथ है, डी के साथ, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं, अब ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है बी के साथ, तो 2b बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर राइट में देखिए, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर और 1 ऑक्सीजन है यहाँ, ये 2 ऑक्सीजन सी के साथ है, तो 2c प्लस और ऑक्सीजन भी है तो प्लस 1d, एज सिंपल एज दैट। अब इसको मैं इक्वेशंस जो होंगी इसमें अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मान लेता हूं जो सबसे ज्यादा रिपीटेटिव अल्फाबेट होगा ए बी सी में से या डी में से, जो भी सबसे ज्यादा रिपीटेटिव होगा उसको मैं 1 मान लूंगा। जैसे कि यहाँ पर ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 2 इक्वेशन में तो एटलीस्ट आ रहा है, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो लेट a इज इक्वल्स टू 1, बस। अब सब इक्वेशंस में a की वैल्यू पुट करूंगा, इक्वेशन इसमें ले आइए, 4a इज इक्वल्स टू 1c, ये इक्वेशन है। तो 4 इंटू a की वैल्यू में क्या रखूंगा मैं, 1 इज इक्वल्स टू c, तो 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 4 एंड c, तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरी 4, ठीक है। a की वैल्यू हमने मान ली थी, मैं सबको बॉक्सेस में कर देता। अगला देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन में मैं पुट करता हूँ 10, a की जगह में 10a था, इक्वेशन है 10a इज इक्वल्स टू 2d, यही है। अब देखिए a की जगह मैं क्या पुट करूंगा, a की जगह मैं पुट करूंगा 1, क्योंकि हमने एज्यूम किया था उसको। 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2d, 10 इंटू 1 10 इज इक्वल्स टू 2d, ये हो गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। आगे देखिए, 2b इज इक्वल्स टू 2c प्लस 1d। अब देखिए ध्यान से, जो जो वैल्यूज हमें पता है बस वो वैल्यूज पुट करनी है। 2b की जगह नहीं पता 2b, तो 2b इज इक्वल्स टू 2b, 2c, c कितना निकला था आपको पता होगा या 4 आया था, 2 इंटू सी की जगह 4 प्लस 1 की जगह 1, डी की जगह डी की वैल्यू जो आई थी, सॉरी यहाँ पर डी की वैल्यू पूरी नहीं आई है, 10/2 हो जाएगा ये डी, और डी की वैल्यू आएगी 5 इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। अब आगे देखिए, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 1 इंटू 5, 2 इंटू 4 8 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 2b। इक्वेशन सॉल्व करने का बेसिक तरीका होता है कि आपको जो नहीं पता वो एक साइड, जो पता है वो एक साइड। तो b को इधर ही रखूंगा, 8 प्लस 5 13, 13/2, जो कि वैल्यू आएगी मेरी, जो मैं इसको भी यहीं रोक देता हूँ, इसको पॉइंट में नहीं लिखूंगा। देखिए मेरी सारी वैल्यूज आ गई। अब सिंपल सा एक प्रोसेस बचता है, दैट इज जो भी वैल्यूज आई है ऊपर पुट कर दो। a की जगह a की वैल्यू क्या थी 1, b की जगह b की वैल्यू क्या थी 13/2,
C की वैल्यू क्या थी 4, D की वैल्यू क्या थी 5। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है। लेकिन अब समझने का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, आप बोलोगे भैया ये जो है 13/2 क्यों है, अपॉन में वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी वैल्यू अपॉन में है, जैसे आप 13/2 है 2, तो अगर भी एक ही जगह मान लीजिए 4/6 4/3 होता, तो जो भी वैल्यूज अपॉन में होगी उनका एलसीएम लीजिए और उस नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैं आपको करके दिखलाता हूँ कि यहाँ पर 2 था सिर्फ, तो 2 का एलसीएम 2 ही होगा, तो 2 से पूरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 जो होगा ये 2 बन जाएगा, ये 13/2 जो है वो 13 हो जाएगा, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी इक्वेशन जो है बन जाएगी। ठीक है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। C4 2, तो कार्बन कितने हैं देखिए, 4 2 जा 8, 8 कार्बन 8 कार्बन। हाइड्रोजन देखिए 2 10 जा 20, 20 हाइड्रोजन इस साइड है, 10 2 जा 20, 20 हाइड्रोजन, 13 2 जा 26। ठीक है, 8 2 जा 16 और 10 ऑक्सीजन, यहाँ 16 + 10 26, तो ऑक्सीजन भी इक्वल। तो ये था दूसरा मेथड, आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करने में बेस्ट पॉसिबल मेथड है। तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अब दोनों में से जो भी आपको इजी लगे, जो आपको कोई भी जो क्वेश्चन को सूट करे वो आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी मेथड। Thank you guys for watching the video. I hope you all like the video. This was all about balancing the chemical equation. Next video में एक important topic के ऊपर बात होगी जिसमें हम बात करेंगे nomenclature। आयुर्वेदिक नेम जो देते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स को, जो क्लास 10th का चैप्टर 4 है कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें जो नेमिंग है कार्बन कंपाउंड्स की हम उसको सीखेंगे, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को। So that's all for today. We'll see you in the next video.